लेकिन उसी रात अरब सागर की काली सतह पर कुछ परछाइयां आगे बढ़ रही थीं। ऐसी परछाइयां जिनका इरादा सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देना था। भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को कब्जे में लिया और उसके कप्तान की हत्या कर दी। उस रात 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की पहली आवाज गूंजी। दो आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान बिना किसी डर के गोलियां चला रहे थे। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। एक साथ कई जगहों पर हमला ताकि मुंबई एक युद्ध भूमि बनी रही। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के मन में है, क्या इस हमले की कोई पूर्व चेतावनी थी? छब्बीस नवंबर 2008 रात के लगभग 9:30 बजे। मुंबई हमेशा की तरह रोशनी में डूबी हुई थी। समुद्र की लहरें शांत थीं, सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य था और ताज होटल की खिड़कियों से आती पीली रोशनी एक और आम रात का संकेत दे रही थी। लेकिन उसी रात अरब सागर की काली सतह पर कुछ परछाइयां आगे बढ़ रही थीं। ऐसी परछाइयां जिनका इरादा सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देना था। 10 हथियारबंद आतंकी पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए भारत की ओर बढ़ रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को कब्जे में लिया और उसके कप्तान की हत्या कर दी। जीपीएस, सैटेलाइट फोन और आधुनिक हथियारों के साथ वे मुंबई के तट पर उतरे। सवाल यह है, क्या किसी को भनक नहीं लगी या रह गई? The express to Mumbai is now arriving on platform 4. उस रात Passengers, please stand 9:20 clear of the पर platform edge. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की पहली आवाज गूंजी। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून और चीखों से भर गए। दो आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान बिना किसी डर के गोलियां चला रहे थे। सीसीटीवी कैमरों में कैद वो दृश्य आज भी रूह कपा देता है। इसी बीच ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस भी निशाने पर थे। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। एक साथ कई जगहों पर हमला ताकि सुरक्षा बल भ्रमित हो जाए। 3 दिन तक मुंबई एक युद्ध भूमि बनी रही। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के मन में है, क्या इस हमले की कोई पूर्व चेतावनी थी? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी खुफिया एजेंसियों ने भारत को समुद्री रास्ते से संभावित हमले की जानकारी दी थी। यहां तक कि लश्कर-ए-तैयबा के समुद्री प्रशिक्षण की गतिविधियों की भी खबरें थीं। क्या यह जानकारी पर्याप्त नहीं थी, या सिस्टम के भीतर कहीं कोई कड़ी कमजोर पड़ गई? जब हमले की खबर फैली, मुंबई पुलिस के जवान बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और सीमित हथियारों के साथ आतंकियों का सामना करने निकल पड़े। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर ने बहादुरी से मोर्चा संभाला, लेकिन वे इस हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। एनएसजी कमांडो दिल्ली से विशेष विमान द्वारा मुंबई पहुंचे। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। होटल के कमरों में, सीढ़ियों में, गलियारों में, हर जगह मौत छिपी बैठी थी। आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन थे और वे पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से लगातार संपर्क में थे। बाद में इंटरसेप्ट हुई कॉल्स ने यह साफ किया कि यह हमला पूरी तरह से बाहर से नियंत्रित किया जा रहा था। 60 घंटे तक चला ये आतंक 166 लोगों की जान ले गया। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। दुनिया भर के मीडिया ने इसे लाइव देखा। भारत की आर्थिक राजधानी, जिसे कभी नहीं रुकने वाला शहर कहा जाता था, वह 3 दिन के लिए थम गई। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने सच्चाई की कई परतें खोलीं। अदालत में उसने अपने प्रशिक्षण, पाकिस्तान में शिविरों और हैंडलर्स के बारे में बताया। 2012 में उसे फांसी दी गई। तटीय सुरक्षा मजबूत की गई। एनआईए का गठन हुआ और खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने की कोशिशें तेज हुईं। लेकिन जो सवाल उस रात उठे थे,
वे पूरी तरह कभी शांत नहीं हुए। क्या हम चेतावनी को समझने में चूक गए? क्या हमारी तैयारी पर्याप्त थी, या यह एक ऐसी साजिश थी जिसे रोकना लगभग असंभव था? मुंबई ने अपने घावों के साथ फिर उठना सीखा। ताज होटल की जली हुई दीवारों को दोबारा सजाया गया। स्टेशन पर फिर से भीड़ लौट आई, लेकिन हर 26 नवंबर को जब रात गहराती है और समुद्र शांत होता है, तो ऐसा लगता है जैसे लहरें अब भी उस रात की कहानी फुसफुसाती हैं। 26 नवंबर सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली सच्चाई कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने उस रात से सच में सबक लिया? क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं देता, वह हमें आईना दिखाता है। और 26/11 का आईना आज भी हमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या हम अब तैयार हैं?